कय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य बलोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखावितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नित्यामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक नंबर 27। प्रशांत मनसायेन योगिना सुखमृतम उपेति शांतरजसम ब्रह्म भूत कल्मषम। मुझ में एकाग्र मन वाले योगी को निसंदेह परम सुख की उपलब्धि होती है। वह ब्रह्मभूत होकर मुक्ति लाभ करता है। उसका चित्त शांत रहता है, रजोगुण समाप्त हो जाता है और संपूर्ण पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। चलिए, हो गया लास्ट वीक में, ये श्लोक हो चुका है। तो मुख्य रूप से यहाँ बात कर रहे हैं ब्रह्मभूत अवस्था की। जब व्यक्ति को शरीर का सुध बुध नहीं होता, जब व्यक्ति बॉडी प्लेटफॉर्म पे नहीं होता, वो शारीरिक चेतना में नहीं होता। शारीरिक चेतना और भौतिक चेतना या आध्यात्मिक चेतना, ये दोनों में अंतर है। आध्यात्मिक चेतना या ये ब्रह्मभूत अवस्था, उसमें व्यक्ति हमेशा तीनों गुण से परे होता है। उसको तीनों गुण की क्रिया है परेशान नहीं करती। लेकिन जो व्यक्ति शरीर के बंधन में है, जो व्यक्ति बद्धावस्था में है, उसको तीनों गुण परेशान करते हैं। कभी भोग की इच्छा परेशान करती है, तो अन्य अन्य इंद्रिय अन्य अन्य चीज़ों के लिए उसको परेशान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मुक्त है, उसको कभी भी कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ बता रहे, जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में है वो हमेशा इंद्रियों के भोग से दूर हो जाता है, और ये जो रजोगुण है वो हमेशा समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। पाप करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है ना। पाप करने की इच्छा कम होना या खत्म होना, दोनों में बहुत अंतर होता है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं पाप करने की इच्छा जो है वो खत्म हो जाती है। और श्लोक नंबर 28 में बता रहे हैं, युजनैवं सदात्मानं योगी विगता कल्मषः सुखेन ब्रह्म मंग संस्पर्शम अमृत्यम सुखम सुनते। इस प्रकार आत्मस्वरूप में दृढ़तापूर्वक स्थिर होकर सब पापों से मुक्त हुआ योगी परम चेतना की संबंधी में परम सुख का अनुभव करता है। दृढ़तापूर्वक, दृढ़ निश्चय, आत्मस्वरूप में होना। आत्मा स्वरूप, प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं कि आत्मा स्वरूप है भगवान की भक्ति करना, है भगवान का दास बनना। यह आत्मा का स्वरूप है। वास्तविकता में आत्मा के लक्षण एक ही है, भगवान की दिव्य सेवा करना। जैसे मैं पहले बताया था कि हर चीज का एक लक्षण होता है, हर चीज का बाय डिफॉल्ट एक नेचर होता है। पानी का नेचर, नमक का नेचर, शक्कर का नेचर, वैसे ही आत्मा का भी नेचर है। क्या बता रहे, आत्मा स्वरूप। आत्मा स्वरूप का मतलब है कि हर एक क्षण भगवान के लिए कार्य करना है। हर एक क्षण हमारे चिंतन में भगवान के लिए कार्य होना चाहिए। आत्मा स्वरूप है कि हम इस शरीर के बंधन से निकलकर आत्मा की फ्रीडम में आए। जनरली होता है कि लोग आत्मा का स्वरूप समझते हैं कोई सेंटिमेंटल चीज है, या मंदिर में बाल जैसे नाचने से वो मिल जाएगी। जैसे बहुत लोग होते हैं जो कोई मंदिर भी जाए, कृष्ण के मंदिर में आएंगे तो कृष्ण की तरह बंसी पकड़ेंगे। अगर दुर्गा जी के मंदिर जाते तो दुर्गा जी की तरह ऐसे 4 हाथ खड़े करने का प्रयास करेंगे। शिव जी के मंदिर जाते हैं तो वहाँ शिव जी ऐसा स्वरूप बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये आत्मा स्वरूप नहीं है,
ये पागलपन का स्वरूप है कि वो कहीं भी जा रहा है और उसी के फॉर्म की तरह अपना शरीर को ऐसा खड़ा कर रहा है। तो ऐसे लोग बहुत देखने मिलते हैं जो इस तरह से कार्य करते हैं, लेकिन ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप है मात्र कृष्ण की सेवा करना। जैसे एक पुत्र उसका वास्तविक कर्तव्य है कि उसे माता पिता की सेवा करे, वैसे ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है कि भगवान की सेवा करे। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। भगवान का नित्य दास ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, जो हम भूल चुके हैं। बहुत करोड़ों जन्म यहाँ रहने से हम उस चीज को भूल चुके, इसलिए आत्मा के स्वरूप पे हम लोग आ नहीं पाते। इसलिए आत्मा स्वरूप को समझना ये मात्र प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने से हो सकता है। अगर हम अन्य कोई व्यक्ति ग्रंथ पढ़ते हैं, लोगों के लिए तो कोई डिफरेंस नहीं है। नूडल्स या मैगी में दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, लगता है सेम ही है। नूडल्स और मैगी खाने में तो एक जैसा ही लगता है, कोई अंतर नहीं है, तब भी फर्क है। ऐसे ही एक प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में भक्ति करना और एक फर्जी गुरु के संरक्षण में भक्ति करना में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए व्यक्ति को समझना चाहिए कि प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में भक्ति करने से उसे क्या लाभ होता है। अगर व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के अंडर में भक्ति करता है तो उसको वास्तविकता में वो भक्ति करने का फल मिलता है। और वो फल क्या है? भगवान को पहचानना और भगवान के हमारे बीच में जो संबंध है उसको समझना। जनरली लोग क्या करते हैं कि संबंध समझ नहीं पाते, भगवान का हमारा संबंध क्या है उसको समझ नहीं पाते, और उसको समझे बिना ही कार्य करते हैं। समझे बिना ही कार्य करते हैं तो इसलिए हम लोग बन जाते हैं सेंटिमेंटलिस्ट। वी आर नॉट ट्रांसेंडेंटलिस्ट, वी आर सेंटिमेंटलिस्ट। इसलिए सेंटिमेंटल ना बनने से अच्छा है हम पहले थोड़ा ज्ञान मार्ग से थोड़ा प्राप्त कर समझे कि भगवान और हमारा संबंध क्या है। और इसलिए आत्मा स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। आत्मा वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप होता है आत्मा का, तो वो स्वरूप पे आना या उसकी अनुभूति करना भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये मार्ग बताया कि आप मेरी ग्रंथ पढ़िए और भगवान के नाम का जप करिए। इतना दो चीज करने से ऑटोमेटिकली हमें धीरे धीरे कुछ समय के बाद जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म है वो भगवान रिवील करेंगे हृदय से। मात्र मैं पहले बहुत बार बोलता हूँ कि मात्र आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है जो हृदय के अंदर प्रकाशित होता है, उसको हम रट्टा मार के सीख नहीं पाएंगे। जब तक गुरु कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक उस ज्ञान को हम सीख नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ये चीज समझना चाहिए कि प्रामाणिक गुरु के साथ हमें सही ढंग से भक्ति करना चाहिए। फिर श्लोक नंबर 29 बता रहे हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सच्चा योगी सब प्राणियों में मुझे देखता है और प्राणी मात्रों को मुझ में स्थित देखता है। उस आत्मज्ञानी महापुरुष को वास्तव में सब में मेरा दर्शन होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सोना और मल्ल में, स्टूल में कोई अंतर नहीं, सब चीज एक समान। ये किसके लिए बता रहे हैं? जो योगी लोग हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो परमात्मावादी है, जो सभी को देखते हैं भगवान में। जैसे एक बार विवेकानंद गए थे अमेरिका, तो वहां उनसे पूछा गया था आप तो योगी है, साधु सन्यासी है? तो बोले हाँ। तो बोले ये वेजिटेबल है और ये गाय का बीफ है, गाय का मीट है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है ना, तो आप तो खा सकते हैं। तो हाँ बोले खा सकते हैं। तो उसने वो काउ बीफ खा लिया। और बहुत सारे उन्होंने ऐसे अलग अलग वीडियोस अलग जगह पे उन्होंने प्रमोट किया कि गाय का मीट खाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आज भी जो रामकृष्ण मिशन है उसमें वो लोग जो सन्यासी है उनके अलग से मछली का फीस्ट बनता है, इसलिए उनका नाम है मुर्गी मिशन। लोग मुर्गी खाते हैं, मांस खाते हैं, सन्यासी होकर मांस खाते हैं। तो ऐसे ऐसी चीजें प्रमोट की गई है विवेकानंद के द्वारा। इसलिए ऐसा योगी हमें नहीं बनना है। योगी माने जो गोबर और सोने में फर्क समझकर उस सोने को कृष्ण की सेवा में लगाए, ऐसा योगी हमें बनना है। इसलिए भक्ति योगी और अन्य योगी में बहुत जमीन आसमान का अंतर दिखता है। जब हम टेक्निकली चीजों को देखते हैं, मतलब योगी मतलब यही है ना कि वो हर चीज को एक समान दिखेगा, ये हर चीज में परमात्मा दिखता है, उसको और कुछ दिखता नहीं है। वास्तविकता में परमात्मा देखिए करेगा क्या? जब वास्तविकता में आत्मा का स्वरूप सेवा करना है तो वो सेवा करेगा ना।
सेवा करना उसके लिए ज्यादा अच्छा है। अगर आत्मा का स्वरूप सेवा करना है तो वो सोने को लेकर कृष्ण के लिए कुछ कार्य कर सकता है, उनके लिए वो सेवा कर सकता है। ये मुख्य चीज है। इसलिए ऐसे फॉल्स प्रोपोगेटर, ऐसे मिथ्याचारी लोग संसार में बहुत है, जो भगवान के नाम पर या योग पद्धति के नाम पर ढोंग फैला रहे हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें देखने मिलती है साधारण दुनियाओं में, कि लोग प्रमोट करते हैं इस चीज़ों के बारे में कि आप हमारे साथ योग पद्धति करेंगे तो आप भी भगवान बन जाएंगे, आपको भी परमात्मा बनने का मौका मिल जाएगा अगर आप हमारे साथ में रहकर योग पद्धति करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, नाम लेके फायदा नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे अन्य लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हमारे साथ रहकर आप खुद परमात्मा बन सकते हो, आप खुद भगवान बन सकते हो। ऐसे बहुत लोग ऐसा क्लेम करते हैं। और बाद में श्लोक नंबर 30 में बता रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहम न पश्यामि स च मे न पश्यति। यही वही है जो मुझे सब में देखता है और सब कुछ मुझ में स्थित देखता है, उसके लिए न कभी दृश्य नहीं होगा, अर्थात सदा प्राप्त रहूंगा, और वह भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। इसलिए जो वास्तविकता में विष्णु या कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, चाहे वो परमात्मा स्वरूप से भी हो, तब भी उनका लेवल बहुत ऊंचा होता है। लेकिन जो फर्जी लोग देखने मिलते हैं आज के जमाने में, वो फर्जी लोग चाहे कितना भी योग अभ्यास कर ले, वो कभी परमात्मा को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि योग अभ्यास एक तरह से शारीरिक परिश्रम है। हालांकि वो लोग शारीरिक परिश्रम कर लेते हैं, बहुत सारे योगी देखने मिलते हैं जो बिल्कुल नहीं खाते। अभी कल वीडियो किसी का आया कि एक बाबा जी ने 5 साल तक हाथ ऐसा खड़ा रखा है, अभी भी हाथ खड़ा है उनका। तो ऐसे अन्य प्रकार के योगी मिलते हैं जो ठंडे पानी, जो ठंड के समय में बर्फ वाले पानी में घुसकर भी तपस्या करते हैं। ऐसे योगी मिलते हैं, लेकिन क्योंकि वो उनकी जो गोल है वो विष्णु की प्रसन्नता नहीं है, वो लोग परमात्मा रूप में विष्णु को नहीं देखना चाहते, इसलिए उनके लिए ये सारी जो चीज है वो कठिन है। वो लोग थोड़ा भी बाहर निकलते हैं, शहरों में आते हैं तो बीड़ी पीना शुरू करते हैं, चाय पीना शुरू कर देते हैं। लोग भीख मांगते हैं कि थोड़ा पैसा दे दीजिए, हमें चाय अब तक पिया नहीं, सुबह से चाय नहीं पिया हमने। तो ये कोई योग पद्धति का लक्ष्य नहीं है, ये लक्षण नहीं है। कहने को हम बोल सकते हैं कि सब कुछ परमात्मा ही है, तो हम तो चाय भी सकते हैं, मीट भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भगवान ने कहीं कहा नहीं। पूरी गीता में भगवान ने ये नहीं कहा कि आप योग अभ्यास कर रहे हो तो सब कुछ सबका एक समान देख रहे हो तो आप मीट भी खा सकते हो, ऐसा कहीं भगवान ने नहीं कहा। योग अभ्यास वाले व्यक्ति को तो बहुत दृढ़ता पुरुष से जो नियम कानून गए हैं उसको वैसे वैसे ही कार्य करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये फर्जी या ढोंगी लोग ये समझते हैं कि नहीं नहीं नहीं, योग अभ्यास तो हम कैसे भी कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत लोग मिलते भी हैं जो ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि हम तो बहुत ऊंची अवस्था में हैं। मतलब आपके सामने ऐसा ऐसा दिखाएंगे कि प्रभु जी आप क्या बात कर रहे हो, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं सब में भगवान को देखता हूँ, मैं सब में परमात्मा देखता हूँ, मुझे मुझे तो बहुत अच्छा आनंद आता है। आप तो लोगों के बारे में बुरा बोल रहे हो, ये वो ऐसा अन्य चीज लोग अन्य अन्य कई तरीके से बोलते हैं। लेकिन ये सब भी एक प्रकार का सेंटिमेंटल है, मतलब एक्चुअल में अंदर अंदर से खोखले होते हैं, है ना। आपके लिए कोई आपके बर्थडे में एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आ जाए, अच्छा पैकिंग करके टैग वैग लगा के, कि उसके अंदर कुछ गिफ्ट ही ना हो, ऐसे लोग होते हैं ये लोग, कि बोलने के लिए बहुत कुछ लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमें ऐसे लोग से ही बचना है। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि जो आध्यात्म है वो सिद्धांत से होना चाहिए, सिद्धांत के बिना नहीं होना चाहिए। अगर सिद्धांत के विरुद्ध होता है तो वो आध्यात्म के लिए बहुत खतरनाक है, और व्यक्ति को भविष्य में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो रुकावट बन जाएगा। रुकावट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसको अलग दिशा में भी लेके जाएगा। इसलिए ये चीज हमें थोड़ी बहुत समझनी चाहिए। फिर बता रहे श्लोक नंबर 31 में, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्ये तक्त्वामासिथ सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे और सब प्राणियों को
अंतर्यामी परमात्मा विष्णु को एक समझकर मेरा भजन करता है वह सदा सर्वदा मुझ में ही निवास करता है। देखिए अब यहाँ भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं गीता में कि जो मुझे और सब प्राणियों को अंतर्यामी परमात्मा विष्णु को एक समझकर मेरा भजन करता है। यहाँ क्या बात, जैसे कि हर शरीर में बहुत सारी आत्माएं होती है, लेकिन एक आत्मा प्रामाणिक होती है जो उस शरीर को चलाती है, पर्टिकुलर उस बॉडी के लिए होती है, और आत्मा के साथ में कौन होता है? परमात्मा होता है। तो ये जो परमात्मावादी है, जो ध्यान योग के वाले लोग हैं, वो उस परमात्मा की खोज करते हैं हृदय के अंदर, है ना। लोग बोलते हैं कि इंटरनल पीस इज द पीस यू आर फाइंडिंग इज इनसाइड। तो एक्चुअली ये परमात्मावादी वाला की कोट है, लेकिन यहाँ स्पष्ट बोल रहे हैं कि परमात्मा विष्णु निराकार ब्रह्म या अपने आप को ब्रह्म समझना, अपने आप भगवान समझना, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, विष्णु की बात कर रहे हैं। विष्णु या विष्णु के अन्य जो भी रूप भगवान ने लिए उसकी बात कर रहे हैं, व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। जैसे मैं पहले बताया कि कहीं कहीं मंदिरों में व्यक्ति को तुलसी के फूल चढ़ाए जाते हैं, तुलसी की पत्ती चढ़ाई जाती है, और लोग समझते हैं ये भी विष्णु के अवतार है। एक्चुअली लोगों को विष्णु का अवतार समझना एक बहुत बड़ा खतरनाक है हमारे लिए, क्योंकि भगवान विष्णु ने जो भी अवतार लिए, जो अवतार लेंगे, वो सभी सूची शास्त्र में की गई है। ऐसा कोई भी अवतार नहीं है जो शास्त्र के बाहर से आया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। सारे अवतार की कहीं ना कहीं व्याख्या शास्त्र में की गई है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति को भी बिना समझे सोचे भगवान नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं मानना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है भगवान के चरणों में। ऑलरेडी हमारे पिता है तो हम किसी और को क्यों अपना पिता मानेंगे? जब जानता हूं कि मेरे पिता ये है और ये मेरे पालन पोषण करते हैं, तो मैं किसी और को क्यों पिता मानने की चेष्टा करूं? ये चेष्टा हमें कभी नहीं करनी चाहिए। और बाद में प्रभुपाद जी श्लोक लिख रहे, एक तो बता रहे, श्री कृष्ण के देश काल से अतीत सर्वव्यापक श्री विग्रह पर ध्यान एकाग्र करने से उनके चिंतन में विभोरता होती है, और फिर श्री कृष्ण की दिव्य सन्निधि रूप सुख अवस्था प्राप्त हो जाती है। कृष्णाभावनामित योग अभ्यास द्वारा प्राप्त समाधि की परम अवस्था है। श्री कृष्ण का परमात्मा रूप से प्राणी मात्र के हृदय में वास है। केवल इतना जानने मात्र से योगी सब प्रकार की दोषों से मुक्त हो जाता है। वेद श्री भगवान की इस अचिंत्य शक्ति का समर्थन करते हैं। वो बता रहे हैं, अद्वितीय होने के साथ विष्णु निसंदेह सर्वव्यापक भी है। अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा एक विग्रह से भी वह सर्वत्र विद्यमान है। सूर्य के समान अनेक स्थलों में एक ही काल में प्रकट होते हैं। बहुत जगह पर भगवान की तुलना की गई सूर्य के समान। सूर्य जब प्रकट होते हैं इस संसार के अंदर, तो एक एक जगह को रोशन कर देते हैं, कोई भी कोना उनसे बच नहीं पाता। वैसे ही विष्णु जी या भगवान श्री कृष्ण, भले उनका निवास स्थान हृदय में है या उनका निवास स्थान गोलोक वृंदावन में है, वैकुंठ में है, तभी भगवान जो है वो संसार के कण कण में विद्यमान है, क्योंकि सब कुछ बना है उनसे ही बना है। इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनसे ना बनी हो, जैसे ऐसी कोई चीज नहीं जो उनसे ना बन सकती हो। यही भगवान का क्लेम है। और इस बारे में बहुत पुष्टि करते हैं कि संसार में सारे प्रकृति जो है वो मैंने बनाई है, और इसलिए मेरे अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं। चाहे हम कितना भी प्रयास कर ले, भगवान के अतिरिक्त संसार में कभी कुछ भी नहीं हो सकता। और श्लोक नंबर 32, आत्मोपयमेन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह योगी परम श्रेष्ठ है जो अपनी आत्मा की उपमा से सुख दुख की प्राप्ति में सब प्राणियों को समान देखता है। ये श्लोक मतलब या सुख दुख में एक समान होना, ये श्लोक भगवान बहुत सारे अध्याय में बोलते हैं, क्योंकि जब भक्ति अच्छी चल रही है, माला हो रहा है, घर में अच्छा पैसा आ रहा है, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, घर में कोई टेंशन नहीं है, शारीरिक शरीर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भक्ति करने में बहुत मजा आता है। तो लगता है वाह क्या भक्ति का जीवन है। ये भक्ति में थोड़ा बहुत तकलीफ आ जाए, है ना,
नौकरी छूट जाए या पढ़ाई नहीं होती या एग्जाम आ जाती है, तो थोड़ा बहुत भक्ति में डिस्टर्बेंस आना शुरू होता है। तब सोचते हैं ये क्या तकलीफ है, भक्ति नहीं हो रही, या फिर बहुत सारे अन्य विचार मन में आते हैं, भक्ति से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए वो हमेशा बोलते हैं सुख दुख में एक समान रहना है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भक्ति को हमें बनाना है प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी। भक्ति हमारे जीवन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी बाकी सब हो सकता है। अगर भक्ति ठीक चल रही है तो अपने आप जीवन में सारी अवस्थाएं अपने आप ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सारी चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी या कहीं ना कहीं समस्या आएगी। भक्ति अगर व्यक्ति करता है तो ऑटोमेटिकली चीजें अपने आप उस स्टेज पे आ जाएगी। जैसे कि होता है कभी कभी कि मानो कि एक एक मशीन बनाया आपने जिसमें बहुत सारे गियर उसमें अटके हुए हैं। तो उसमें गियर होता है, वो मुख्य होता है। अगर वो गियर नहीं होगा तो जो चरखा घूमने वाला है वो सही तरीके से नहीं घूमेगा, है ना। तो जब वो गियर लगता है उसके अंदर तो ऑटोमेटिकली सारे जो गतिविधियां हैं अपने आप ठीक हो जाती है। वैसे ही भक्ति जो है हमारे जीवन का प्रामाणिक या मुख्य गियर है हमारे जीवन के लिए। अगर वो गियर हम फिट करते हैं अच्छे से तो पूरे जीवन का लाइफ टाइम, मतलब चाहे हमारी पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, चाहे फैमिली समस्या हो, सब अपने आप खत्म हो जाता है। क्योंकि भगवान देखते भी है कि मेरे भक्तों को कोई समस्या तो नहीं आ रही। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं हमारे जीवन के अंदर। शायद हमारा विश्वास नहीं होगा उस चीज़ों पे, लेकिन बहुत सारे प्रैक्टिकल उदाहरण देखने मिले हैं। जैसे कि नरसिंह मेहता थे, उनके पिताजी का श्राद्ध था और उनके पास कोई पैसा नहीं था। गांव में ऐसी प्रथा होती है कि कोई भी ऐसा फंक्शन होता है तो पूरा गांव आता है। आप नहीं बुलाएंगे तो भी पूरा गांव आ जाएगा। अगर किसी को इनवाइट भी नहीं करते हो, लेकिन उनको पता है कि भाई यहाँ पर आज कल श्राद्ध है तो आज घर में खाना नहीं बनने वाला। तो नरसिंह मेहता ने उनकी पत्नी ने कहा कि भाई आप जाओ कुछ व्यवस्था करो, आज तो घर में फीस्ट करना है। तो वो गए और घी लाने के लिए गए। तो जब वहाँ घी लाने ढूंढ रहे थे, बच्चा वहाँ खड़ा था, उसकी टोकरी में घी था। तो नरसिंह मेहता ने कहा कि मुझे बेटा थोड़ा घी दे दो, घर में श्राद्ध है उसको देना है। तो उसने बताया एक काम करो, पहले मुझे आपका जो ये भजन है वो सुनाओ, फिर मैं वो घी दे दूंगा। तो नरसिंह मेहता बैठ गए वहां पर भगवान का भजन गाने के लिए। और जब भजन गाना शुरू किया तो अब तो कुछ दिखने वाला नहीं, पूरे एकदम उन्मत्त अवस्था में आ गए। तब तक वो बच्चा वहां घी रख के चला गया और वो खुद नरसिंह मेहता बन के अपने घर, उनके घर पे गया। पूरा श्राद्ध का सेरेमनी हुआ, बढ़िया फीस्ट हुआ। सारी जो माताएं आई थी उनको अच्छे कपड़े दिए गए, जितने भी पुरुष आए थे उनको भी अच्छे कपड़े दिए गए। और जो थाली में खाया, वो जो थाली तो थी वो सोने की थाली थी, और सभी को वो थाली भी सोने की गिफ्ट में दे दी गई। तो बहुत समय बीत गया, नरसिंह मेहता वापिस घर पे आए। अरे तो पत्नी पत्नी गाली देगी, डांटेगी, कुछ फीस्ट भी नहीं हुआ, घी भी नहीं मिला, मैं क्या करूंगा। तो जब वो घर जाते हैं और सब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो नरसिंह मेहता की पत्नी आती है, अरे आप कितने दयालु हो, कितने आपने इतना अच्छा आज आयोजन किया, सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए, ये सबसे इतना इतना किया आपने, कितना अच्छा हुआ। तो ये सुनने के बाद बोला कि क्या क्या बोल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो वहां भजन गा रहा था, यहाँ किसने कुछ किया। तब उनको उनको स्ट्राइक हुआ। परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया कि जो वो बच्चा था वो मैं ही था, और मैं ही यहाँ पे घर पे आके सारा कार्य करके गया। तो एक्चुअली ये श्रद्धा है। अगर भगवान के श्रद्धा नहीं रख सकते तो भगवान भी काम नहीं करेंगे। श्रद्धा बहुत मुख्य चीज है। इसलिए इसे ऐसी लीलाएं सुनने से हमें फेथ और बढ़ता है भगवान के लिए। भगवान के ऊपर श्रद्धा रखना ये बहुत जरूरी है। किसी कोई कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। मैं अभी यहाँ पे आज विराम करता हूँ।
ठीक है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय।